नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाल ही में जो आप 2-3 दिन 4 दिन से न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, बार बार हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग योजनाएं शुरू की जा रही हैं और जो जिन योजनाओं में समस्याएं थी उनको सुधार के लिए कैंप वगैरह का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है, हरियाणा गवर्नमेंट को लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा नुकसान देखने को मिला है और उनको उम्मीद है कि विधानसभा में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। इस वजह से हरियाणा सरकार जो कमियां उनको लग रही हैं लोकसभा चुनाव में, जो लोगों के मुद्दे रहे उनको ठीक करने को, उनको सुलझाने की लगातार कोशिश कर रही है। तो क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, कौन सी नई योजनाएं लाई जा रही हैं और जो पहले से चली योजनाओं में क्या कुछ सुधारीकरण हो रहा है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही में चर्चा करेंगे कि ये जो गवर्नमेंट करने जा रही है या फिलहाल जो चल रहा है, क्या वाकई में लोगों को इनसे कुछ फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, या किस वर्ग के लोगों को फायदा हो रहा है। टोटल इस वीडियो में हम इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो बड़ी अपडेट, इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं जिसमें इन्होंने 2 योजनाओं पर सुधार किया था, हैप्पी कार्ड और मुख्यमंत्री ये जो किसान मजदूरी योजना है उसमें जो उनका सुरक्षा योजना थी उसके ऊपर इन्होंने सुधार किया था। अगर किसी को नहीं पता तो वो वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, सीएम सैनी बोले मकान के लिए 1 लाख रुपए देंगे, 2690 को दी प्लाट की रजिस्ट्रियां। अब जो प्लाट की रजिस्ट्रियां हैं, बार बार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का बार बार न्यूज़पेपर में भी, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी प्रमोशन हो रहा है। अब लोग इसमें बहुत ज्यादा भ्रमित हो रहे हैं। मैं खुद एक सीएससी संचालक हूं, तो हमारे पास बार बार लोग आ रहे हैं कि सर जो प्लाट मिल रहे हैं वो कैसे मिलते हैं, हमें भी प्लाट चाहिए, हम भी गरीब हैं, हम भी बीपीएल श्रेणी में आते हैं। तो उनका मैं डाउट यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं। ये जो प्लाट है ना, अभी जो फिलहाल जो स्कीम में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें किसी को भी प्लाट नहीं दिए जा रहे हैं। ये प्लाट पहले से ही एक योजना थी, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना, उसके तहत ये प्लाट आवंटित हुए थे। हाल ही में पिछले सालों में भी हरियाणा गवर्नमेंट ने प्लाट आवंटित किए हैं, लेकिन उसमें लोगों को सिर्फ ये बताया गया कि आपको प्लाट मिला है, आपको नहीं मिला है। उसमें किसी भी तरह के उनके पास दस्तावेज नहीं थे कि आपका ये प्लाट मिला है और आपके प्लाट के ये दस्तावेज हैं जो आपके नाम से हैं। मतलब यानी कि डॉक्यूमेंट का उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था और बहुत सारी जगह पे उनको फील्ड में भी नहीं पता था कि ये आपकी जगह है या फिर इतना गज का यहाँ से ये एरिया आपका है। तो उसमें क्या था कि लोगों को केवल ये हुआ था कि आपको प्लाट मिला है, बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि हमें मिला ही नहीं है। तो उसमें सुधार ये हुआ है कि उनकी अब रजिस्ट्रियां मिल गई हैं, यानी कि उनका एक स्वामित्व का जो अधिकार है, जो उनका पेपर पे जो उनका प्रूफ है कि हाँ ये प्लाट हमारा है, वो प्रूफ देने का काम हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है। और बहुत सारी जगह पे क्या था कि जैसे हर ब्लॉक वाइज अलग से यहाँ पे निर्धारित किए गए थे कि इतने लोगों को लाभ दिया जाएगा, उसमें कुछ गांव में पंचायती भूमि थी नहीं, तो उस वजह से उनको प्लाट नहीं मिला। तो उनका जो उनकी गरीबी रेखा थी उसके अकॉर्डिंग तो वो उसके लिए लाभार्थी थे, लेकिन फील्ड में जगह ना होने की वजह से उनको प्लाट नहीं मिले। तो ऐसे कुछ परिवारों को हरियाणा गवर्नमेंट ने अब 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है कि जब वो कहीं भी जमीन लेके अपना मकान बनाते हैं तो वहां उनको हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हालांकि फिलहाल इसमें जो योजना अब तक चली आ रही थी उसमें जो वेरिफिकेशन होता था वो सरपंच के माध्यम से और सेक्रेटरी के माध्यम से होता था, किसी भी प्रकार का कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं था। लेकिन जो अब मुख्यमंत्री सैनी का कहना है, उनका कहना है कि एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जो आगे जो परिवार लाभान्वित होने हैं, जो परिवार आवेदन करेंगे उनका ऑनलाइन माध्यम से आवेदन होगा। हाल ही में जो आवेदन हुए थे वो मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लिए आवेदन हुए थे, क्योंकि जो शहर में जो उनको प्लाट मिलने थे उनके लिए ऑनलाइन आवेदन होते थे। लेकिन अभी तक हरियाणा में ग्रामीण जो आवास योजना है उसके तहत ऑनलाइन आवेदन नहीं हुए हैं। अभी ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में बढ़ावा कर रही है हरियाणा गवर्नमेंट, ताकि लोगों का इसका फायदा उठाया जा सके। तो जो प्लाट पहले से मिल चुके हैं उनके रजिस्ट्रियां यानी कि उनका डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं और ये हर जिला वाइज इन्होंने लगाए हुए हैं। इसमें कुछ डाटा है जो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने सोनीपत के 1794, करनाल के 108, रोहतक के 766 और पानीपत के 22 बीपीएल के लाभार्थियों के प्लाटों को रजिस्ट्रियां दी है। ठीक है, इसमें कुल मिला के इन्होंने बताया 7,755 लोगों को दिया प्लाट पर कब्जा। इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया, सीएम ने कहा कि 12 मार्च को जिम्मेदारी मिली थी, योजना बनी हुई थी, 4 तारीख तक पहले कमियों को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे। अधिकारियों ने मेहनत की है,
7,755 लोगों को उनके प्लाट के कागज दे दिए गए हैं। हैप्पी योजना के माध्यम से 84 लाख लोगों को 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा करने का पास जारी किया गया। यानी कि दो बड़े योजनाओं में जो अभी हाल ही में सैनी ने जो अमेंडमेंट किए हैं, जो सुचारू रूप से शुरू करी हैं, ये दो योजनाएं हैं। तो कुल मिला के आप लोगों को समझ आ गया होगा, अभी प्लाट नहीं मिल रहे, प्लाट के डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं। और जो 1-1 लाख रुपए मिलने हैं उसमें अभी तक कोई पोर्टल भी लॉन्च नहीं हुआ है और उनकी अलग से हमारे पास कोई सूची भी अवेलेबल नहीं है किस किस कैंडिडेट को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और जो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे वो महिला के खाते में या फिर पुरुष के खाते में या मुखिया के खाते में, किसके खाते में आएंगे, ऐसी अभी कोई सूचना नहीं मिली है। इसी के ऊपर अलग अलग यहाँ पे एक कटिंग है, इसमें एक हेडलाइन ये भी है, हरियाणा सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 7500 से अधिक लाभार्थियों को दिए 100 गज के प्लाट के कब्जा आवंटन पत्र। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये जो खबर है ये आपके इसके अखबार के हवाले से है। उसके बाद यहाँ पे अलग से एक और आई हुई है, इसमें देखिए महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के झज्जर व रेवाड़ी के 802 लाभार्थियों को प्रदान किए कब्जा पत्र, डॉक्टर बनवारी लाल का कहना है। तो कुल मिला के हर जिले में अलग अलग स्टेटमेंट आई हुई है, लेकिन योजना मैंने आपको समझा दी है। फिलहाल नए कोई आवेदन नहीं हो रहे हैं, किसी को कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है। जिनको प्लाट के डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जा रही है और उनको ये डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं। यदि इस तरह की आपकी कोई समस्या है, आपको भी पहले प्लाट मिला था लेकिन उसके डॉक्यूमेंट नहीं मिले, तो आप संबंधित अधिकारी से पता कर सकते हैं और आपकी जो डॉक्यूमेंट आपको कब मिलेंगे या इसके ऊपर क्या कुछ चर्चा हो रही है उसके बारे में आप जान सकते हैं। अगली बात हम करें तो अगली जो मुख्य है उसमें उन्होंने बताया हुआ है, मुख्यमंत्री ने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन से सुनी लोगों की समस्या निवारण के दिए निर्देश। हरियाणा में प्रॉपर्टी और फैमिली आईडी की त्रुटियां जिला स्तर पर होंगी दुरुस्त, नायब सिंह सैनी ने कहा। अब देखिए हरियाणा में प्रॉपर्टी और फैमिली आईडी, अब प्रॉपर्टी आईडी भी दो तरह से है, ग्रामीण क्षेत्र की प्रॉपर्टी आईडी अलग से है, शहरी क्षेत्र की प्रॉपर्टी आईडी अलग से है। हालांकि शहरी क्षेत्र की प्रॉपर्टी आईडी में पूरी तरह से पोर्टल लॉन्च हो रखा है, मैंने उस पोर्टल पे काम किया है, बहुत सारी लोगों की समस्याएं थी। आप जैसे कोई भी समस्या है उसके लिए जो भी ऑब्जेक्शन लगाएंगे आपको एक निर्धारित डेट मिल जाएगी, उस डेट तक आपका ऑब्जेक्शन रिमूव होगा और बहुत अच्छा पोर्टल मेरी नजर में वो है और लोगों की जो कमियां हैं उस पर ठीक भी हो रही हैं। आपको अपना प्रूफ देना पड़ेगा जो भी आपकी कमी है और उस डेट से पहले आपका वहां पे जो भी त्रुटि है वो ठीक भी हो जाती है। प्रॉपर्टी आईडी जो शहरों की है उसके पोर्टल से मैं अपने एंड से संतुष्ट हूं, मेरे को नहीं लगता उस पोर्टल में कोई समस्या है, बहुत अच्छा काम उसमें कर रही है। अब हम बात करें ग्रामीण पोर्टल की, तो ग्रामीण प्रॉपर्टी आईडी में कोई भी आपको लिमिटेड सूचनाएं मिलती हैं। पोर्टल पे कहीं भी मान लीजिए मेरे को प्रॉपर्टी आईडी चाहिए, मेरे ग्रामीण क्षेत्र में मेरी जो लालडोरा के अंदर जमीन है, अगर मेरे को मेरा प्रॉपर्टी आईडी चाहिए तो उसके लिए कोई अलग से ना तो इन्होंने पोर्टल बना रखा है, ना मैं कहीं से डाउनलोड कर सकता हूं, या तो मैं सरपंच के चक्कर लगाऊं या फिर मैं तहसील के चक्कर लगाऊं, वहां से कोई सरपंच का नाम ले देता है, सरपंच तहसील वालों का नाम ले देते हैं। मतलब कुल मिला के ग्रामीण क्षेत्र में प्रॉपर्टी आईडी का जो भी कार्य हो रहा है मेरे को नहीं लगता वो संतुष्टिजनक है। रही बात उसमें शिकायत की, तो उन्होंने हाल ही में एक पंपलेट जारी किया था, उसमें एक मेल आईडी दी हुई थी, यदि किसी की भी समस्या है तो आप एफिडेविट बनवा के या डिक्लेरेशन लिख के उस मेल पे अपने डॉक्यूमेंट भेजें। मैंने लगभग भी नहीं तो 60 से 70 लोगों के डॉक्यूमेंट भेजे थे। हालांकि रिवर्स मेल जरूर आता है कि आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिए गए हैं और जो कंसर्न अधिकारी है वहां पे आपके डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद उस पे अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है किसी भी प्रकार का। अभी तक लोगों की समस्या जो कि तो है, और ये मान लीजिए 90% प्रॉपर्टी आईडियो में कमियां है, किसी में एरिया गलत है, लगभग तो लोगों की बनी हुई नहीं है, किसी के पास आई नहीं है, लेकिन जिनके पास पहुंच गई है वो जब उसको चेक करते हैं तो लगभग 90% प्रॉपर्टी आईडी में ग्रामीण क्षेत्र में कमियां हैं और मेरे को नहीं लगता उसमें कहीं भी किसी भी एंगल से कोई सुधार हो रहा है, ना बीडीपीओ ऑफिसर से कोई सुधार हो रहा है, ना ग्रामीण लेवल पे कोई सुधार हो रहा है। उसके बाद हम बात करें फैमिली आईडी में, अब यहाँ पे देख लीजिए फैमिली आईडी में एक बार मैं ये और बता देता हूं कि जो आपका यहाँ पे जो इन्होंने बोला है कि जो आपका दुरुस्त होंगी कमियां उसमें कौन कौन से हैं। इसमें देखिए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक कार्य दिवस पर जिला व उपमंडल स्तर पर समाधान शिविरों का आयोजन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगा। इसमें जो आपके जिला प्रशासन, पुलिस, राजस्व, नगर निगम अथवा नगर परिषद, समाज कल्याण, जन कल्याण की योजनाएं लागू करने वाले विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे। कुल मिला के इन्होंने कुछ एक डिपार्टमेंट दिए हैं, वो अधिकारी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। उसके साथ ही हम अगली जो न्यूज की कटिंग है उसमें देखिए समाधान शिविर की हुई शुरुआत, पहले ही दिन बुढ़ापा पेंशन केस जल्द अप्रूव करने के निर्देश दिए। एक बार हम बुढ़ापा पेंशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बुढ़ापा पेंशन में असल में सबसे बड़ी समस्या क्या है
कि पहले लोग अप्लाई करवाते थे, तो कुल मिला के जो बुजुर्ग जिसने अप्लाई करवाया उसके पास एक डॉक्यूमेंट होता था कि हाँ मैंने अप्लाई करवा दिया, और वो उसका स्टेटस चेक कर पाता था। तो कहीं ना कहीं उनको एक तसल्ली मिलती थी कि हाँ मेरा काम प्रोसेस में है। अब होता क्या है कि जैसे 60 साल की उम्र हुई, पेंशन बनी नहीं है, कैंडिडेट सीएससी सेंटर पे जाते हैं, सीएससी सेंटर वाले बोल देते हैं कि सर कहीं अप्लाई नहीं होगा, अपने आप बन के आएगी। तो कहीं ना कहीं तसल्ली नहीं मिलती उनको, अपना आप कैसे आ जाएगी। अब उसमें भी बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी का अकाउंट वेरीफाई नहीं है, किसी के डीओबी वेरीफाई नहीं है, किसी के आधार कार्ड में जन्म तिथि कुछ हो रहा है, वोटर कार्ड में कुछ हो रहा है। अब आधार कार्ड के अनुसार फैमिली आईडी में गलत है, वोटर कार्ड में उनकी उम्र पूरी होगी लेकिन फैमिली आईडी में कम है, तो वेरिफिकेशन नहीं आ रही है। सबसे बड़ी समस्या, सीएससी संचालक उसको स्टेटस चेक नहीं कर सकता, क्योंकि वो लेवल केवल जोनल मैनेजर का ही बना हुआ है। अब जोनल मैनेजर केवल एक एक आदमी का लॉगिन में स्टेटस देख के बताता नहीं है। तो कुल मिला के ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र लगा लीजिए, बुढ़ापा पेंशन के लिए लोग भटकते रहते हैं। इस लेवल पे भटकते देखे हमने कि मान लीजिए 1.5 साल से कोई बुजुर्ग पेंशन के लिए चक्कर लगा रहा है और उसकी पेंशन बन भी गई, और जो खाता उसने दे रखा वो खाता बंद है, 4 पेंशन खाते में आ चुकी लेकिन खाता बंद है। अब उसको यहीं तक नहीं मालूम कि आपकी खुद की पेंशन बन गई, आपको केवल खाता चेंज करवाना है। वो चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहा है, डिपार्टमेंट वाले ना सही से जवाब देते, बहुत सारे सीएससी संचालक उसका सही से चेक तक भी नहीं करते। तो उसको यही नहीं मालूम होता है कि आपकी पेंशन बन गई या नहीं बन गई, या फिर आपको किस डिपार्टमेंट के चक्कर लगा के इसमें त्रुटि करवानी है। पेंशन के मामले में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं लोगों की, बहुत सारे खाते बंद हैं, बंद होने के बावजूद भी पेंशन आ रही है। अब वो कहां ठीक होंगे, कहां दुरुस्त होंगे, क्योंकि उन्होंने फैमिली आईडी में दुरुस्त करवा लिए, लेकिन फिर भी जो उनका पेंशन का पोर्टल है वो पुराना खाता शो कर रहा है, उनके समाधान नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स का खाता वेरीफाई नहीं हो रहा, हालांकि खाता वेरीफाई में पोर्टल पे बड़ा बदलाव आया है। उसके लिए मैं ब्रीफ में आपको एक वीडियो लेके आऊंगा नेक्स्ट 1-2-3 वीडियो में, उसमें बहुत ज्यादा फायदा लोगों का अब होगा, वो अब हम बाद में चर्चा करेंगे। तो पेंशन के मामले में भी मेरे को लगभग लगातार फेलियर लग रहे हैं। तो जो पेंशन की उन्होंने बात की कि बुढ़ापा पेंशन के जल्द अप्रूव होंगे, अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक कैंडिडेट के सभी डाटा वेरीफाई हो गए परिवार पहचान पत्र की साइट से, परिवार पहचान पत्र वाले बोल रहे हैं कि आपकी पेंशन आ जाएगी। जब वो समाज कल्याण विभाग में जाता है तो वहां से बोल रहे हैं कि सर ऊपर से लिस्ट आएगी, उसमें आपका नाम नहीं आया है, नाम आएगा तब आपका काम होगा। अब नाम कैसे आएगा, इसका कोई प्रोसेस नहीं है, 1 महीने में आएगा, 2 महीने में, 3 महीने में, कहीं किसी को कुछ मालूम नहीं है। अब वो बंदा कहीं जाने योग्य नहीं है, नाम आएगा तब तक वेट करो, आया नहीं आया उसको मालूम नहीं पड़ता, चक्कर लगाते रहो। ये हालात है बुढ़ापा पेंशन की। उसके बाद आगे देखिए, इसी में एक कटिंग और है, अविवाहित को परिवार पहचान पत्र में दिखाया विवाहित। अब देख लीजिए, इन्होंने कल भी एक नोटिस मैंने देखा था, उसमें इन्होंने बोल रखा था कि जिला वाइज गांव वाइज कैंप लगेंगे, जिसमें सीपीएलओ, सीएससी, एफसीपी, जोनल मैनेजर, डी क्रीम सभी की ड्यूटी लगी हुई है। एक बहुत बड़ा फेलियर जो मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे कैंप अटेंड किए हैं, कैंप में ये अनाउंसमेंट कर देते हैं, न्यूज़पेपर में आ जाती है, कैंडिडेट के पर्सनल मैसेज तक आती है कि आपके गांव में कैंप लगा हुआ है। असल में समस्या कहां है कि मान लीजिए कैंप लगाया, मेरी कैंप में ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन मेरे को कोई अलग से अथॉराइजेशन नहीं मिली हुई है। जिस कैंडिडेट को फैमिली आईडी में समस्या है, उसने किसी सीएससी वाले को नहीं छोड़ा, सब जगह वो घूम चुका, ना उसने डी क्रीम को छोड़ा, ना उसने जोनल मैनेजर को, ना उसने एडीसी ऑफिस को, हर जगह उसने चक्कर लगा दिए हैं, कहीं भी उसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। अब उसके बाद वो कैंप में जाएगा, वही बंदे उसको सामने मिलेंगे और वही लॉगिन मिलेगा, तो समाधान वहां भी नहीं होना उसका। इसलिए लोगों का कैंप से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि कैंप में कोई काम नहीं होने वाला, कैंप में एक्स्ट्रा से लॉगिन मिलता नहीं है। पुराने लॉगिन से जो कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं उसके पास तो लोग पहले जा चुके हैं, जिसको समस्या है उसको पैसे देने में कोई समस्या नहीं है, जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है फैमिली आईडी में उसको सुधार चाहिए, चाहे पैसे ले लो सीएससी वाले। कैंप में सिर्फ इतना होता है, काम फ्री होता है, लेकिन काम होगा कहां जब एक्स्ट्रा कोई लॉगिन ही नहीं है। अब इसमें देखिए, अविवाहित का जो है, इसमें इसने बताया हुआ है कि हर विभाग में हर अधिकारी के पास वो घूम चुका है, लेकिन उसका अविवाहित जो फैमिली आईडी में होना चाहिए वो नहीं हो रहा, उसको विवाहित दिखा रखा है जबकि वो अविवाहित है। अब ये कल को कैंप लगता है, कैंडिडेट कैंप में जाएगा तो वहां भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि कैंप में भी वही अधिकारी हैं जिनसे वो पहले मिल चुका है। तो मेरे को नहीं लगता कैंप लगाने से कोई फायदा होगा। फायदा होगा कैंप में कोई एक्स्ट्रा लॉगिन मिले, तो लॉगिन से फायदा होता है। कैंप में नॉर्मल सिटीजन काम करता है, उसके पास तो पहले से लॉगिन है, उसके पास तो लोग आ चुके, वही बंदा गांव में कैंप लगा रहा है जिसकी सीएससी है, उसके पास तो लोग पहले से ही पहुंच चुके हैं। अगर वो समाधान कर चुका होता तो कैंप की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मेरे को नहीं लगता इनके कैंप में कोई दम है, कोई सोल्यूशन होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो आगे लोग बताएंगे। उसके बाद इन्होंने लास्ट कटिंग जो हमारी है उसमें है, नागरिक अपनी प्रॉपर्टी आईडी को करें 100
स्व प्रमाणित, ये है शहरी प्रॉपर्टी आईडी की। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि आप यदि अपनी प्रॉपर्टी आईडी को सही, उसमें जो ऑप्शन आते हैं कि हमने सारे डाटा जांच कर लिए सही हैं, उसको आप सबमिट करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी आईडी लॉक हो जाती है। फिर आप टैक्स वगैरह भर पाएंगे। टैक्स में भी 10% की छूट यहाँ पे दी गई है, इसको आप यदि डिटेल में पढ़ेंगे तो। इसमें क्या है कि एक बहुत बड़ा फायदा है और अच्छी तरह से पोर्टल काम कर रहा है जहां तक मेरे को समझ में आया है। शहरी क्षेत्र में जो प्रॉपर्टी आईडी में यदि कोई समस्या आपकी है तो आप ऑब्जेक्शन लगाएं। आप हर एक कैंडिडेट की जिनके भी शहर में जमीन है वो अपनी प्रॉपर्टी आईडी सर्च कर लें, नहीं पता तो नगर पालिका से आपको मिल जाएंगी। मैप के माध्यम से भी आप प्रॉपर्टी आईडी ढूंढ सकते हैं, बहुत अच्छा पोर्टल बना रखा है। ऑब्जेक्शन है उन पे आप अपने डॉक्यूमेंट लगाएं, ऑब्जेक्शन आपका ठीक हो जाएगा, फिर उसको प्रमाणित कर लें तो आपकी लॉक हो जाएगी। जब तक लॉक नहीं होगी जब तक कोई भी कैंडिडेट उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकता है। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी आईडी है और मेरे को ऑब्जेक्शन लगाना है तो मैं उसको बोल दूंगा सर ये मेरी प्रॉपर्टी आईडी है और इसकी ये चीजें गलत है, आप इसके दुरुस्त करें। कोई भी उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकता है। लेकिन यदि आपने उसको प्रमाणित कर दिया ये सही है, इसको लॉक कर दिया जाए, उसके बाद यदि मैं ऑब्जेक्शन आपकी प्रॉपर्टी आईडी पे लगाना चाहूं तो मैं नहीं लगा सकता क्योंकि वो लॉक हो चुकी है। तो जिनकी प्रॉपर्टी आईडी में कोई समस्या नहीं है वो उसको सब प्रमाणित करके लॉक जरूर करें ताकि आपकी प्रॉपर्टी आईडी के साथ कोई भी कैंडिडेट छेड़खानी ना कर पाए। ठीक है, तो आज की जो ताजा अपडेट्स 2-3 दिन से चल रही थी लगभग मैंने सम्मिलित कर दी है, सभी के बारे में मैंने बता दिया है। आपको समझ आ गया होगा किस वर्ग को फायदा होगा किसको नहीं होगा, ये केवल एक मात्र अखबार की कटिंग है या एक्चुअल में कोई बेनिफिट लोगों को मिल रहा है, ये सब फैसला आप स्वयं करेंगे। फिलहाल मेरा काम था आपको सूचना देना समझाना, वो मैंने पूरा कर दिया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।